Hello everyone, welcome to my Dream Success channel and good morning everyone. And हम लोगों ने जो कि भारत का जो अपना भूगर्भिक स्थिति है अपन ने उन लोगों के उन पे चर्चा कर रहे थे और हम लोगों ने हिमालय पर्वत के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करी थी, प्रायद्वीपीय भारत की चर्चा करी थी और हमने उत्तर भारत के विशाल मैदान पे भी थोड़ी बहुत हमने शॉर्ट में चीजें समझी थी। जो भारत का भूगर्भिक स्थिति जिसमें से प्रायद्वीपीय भारत आता है, सो उसमें हमने देखा था कि प्रायद्वीपीय भारत में कितने पार्ट्स होते हैं, कितने चट्टान कितने मतलब कितने में डिवाइडेड है और प्रायद्वीपीय भारत में क्या पोर्शन आता है और उत्तर भारत के विशाल का क्या प्रोसेस रहती है, वो हमने सारी चीजें समझी थी, उनका निर्माण क्या क्या हुआ, कैसे निकल हमने ये चीजें समझी थी। आज हम लोग उन्हीं टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। ओके, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको जितना ज़्यादा हो वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये कंटेंट कोचिंग में बहुत ज़्यादा पेड फीस पे रहता है और मैं उसे फ्री में पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो हम पूरे स्टेप बाय स्टेप पेपर वन का पार्ट बी, पेपर वन का पार्ट ए, टू का, थ्री का, फोर फाइव से जो भी रहेंगे ना, डेली बेसिस पे वीडियो बनाएंगे। आपको प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। कोई प्रॉब्लम हो रही है कहीं कहीं वीडियोस में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि देखो कोई भी काम शुरू करते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें। सो ब्राइटनेस तेज स्लो और फास्ट हो रही है और प्रॉब्लम आ रही है, वीडियो कहीं से नहीं दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, उस पर हम सुधार करेंगे। ओके, सो आज हम क्या देखेंगे, देखो भारत की भूगर्भिक स्थिति के बारे में मैं बात कर रहा था, तो हमने इस पे इनके पार्ट देखे थे। देखो क्या पार्ट थे इनके, देखो जिसमें पहला पॉइंट था ये वाला कि हमने क्या बात करी थी, प्रायद्वीपीय भारत की। प्रायद्वीपीय भारत की और जो दूसरा पॉइंट है इस पे हमने चर्चा करी थी क्या, हिमालय की कर ली थी हमने चर्चा, थोड़ी बहुत बता दिया था शॉर्ट में सारी चीजें। तीसरा हमने कहा था उत्तर भारत के विशाल मैदान। उत्तर भारत के विशाल मैदान, ठीक है। और हमने इनमें देखा था कि जो पहला पॉइंट था इस पे, ठीक है, पहला अर्किन चट्टानें थी, धारवाड़ थी, कुडप्पा थी, विंध्यन थी, गोंडवाना थी, ठीक है। और इसके अलावा हमने दक्कन क्रम की चट्टानों की बात करी थी, दक्कन क्रम की चट्टान, हमने इन तीन पे चर्चा करी थी। ये हमारी हमने नोट्स बनवा दिए थे। आज हम विंध्यन, गोंडवाना और दक्कन की बात करेंगे। फिर जब मैंने इसमें ये भी समझाया था कि एक इसका जो काल था, समय था, कब हुआ था इसका काल समय, देखो इसमें जो अल्पाइन युग कहलाता है क्या, देखो अल्पाइन युग से लेकर कहाँ तक हमने बताया था, एओसीन काल। ये आप लिख सकते हैं पेपर में, अगर आता है तो आप इसको लिख सकते हैं। ओके, और हमने बात करी थी कि इसका निर्माण कैसा हुआ था, देखो आप एक पढ़ेंगे कोबर का भूषणति का सिद्धांत, भूषणति लिख लेना, देखो ऐसे लिखेंगे इसको, भूषणति, ठीक है। और ये वलन भ्रंशन वलन प्रक्रिया हमने बताया था कल, इस पे हमने चर्चा की थी कि वलन प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, देखो ये क्या है, नवीन वलित पर्वत है, नवीन वलित। अब सर बोलेंगे कि नवीन वलित पर्वत क्या कहलाता है, वो नवीन वलित पर्वत कहने का मतलब ये है कि इसकी जो ग्रोथ है, मैंने एक बताया था इस पे कि सपोज दैट समझ लो एक कागज है, क्या ये कागज है, और हमने यहाँ से प्रेशराइज करा और यहाँ से प्रेशर दिया, तो यहाँ से प्रेशर की ये फोल्ड बना और यहाँ से दिया तो ये फोल्ड, फिर ये फोल्ड, फिर ये फोल्ड, ये जो बन रहे हैं ये वाले पोर्शन को, इसको हम बोलते हैं, ये क्या पढ़ रहे हैं, इनको बोलते हैं वलन बनना। तो जब पृथ्वी के अंदर प्लेटें हैं, ठीक है, तो ये प्लेटें आपस में क्या हो रही हैं, टकरा रही हैं, सो इनमें क्या बन रहा है, फोल्ड।
तो दिन प्रतिदिन इसकी जो हाइट है क्या कर रही है, बढ़ रही है। ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। मैंने उत्तर भारत के विशाल मैदान की बात करी थी, तो इसमें मैंने चर्चा करी थी कि इसका जो काल है, समय है, इसकी क्या चर्चा करेंगे। उत्तर भारत के विशाल मैदान देखो, हमने बोला था कि देखो इसमें से इयोसीन काल होता है, जो इयोसीन काल से लेकर होलोसीन काल तक हमने इस पे चर्चा कर ली थी। इसका हमने निर्माण भी बोल दिया था कि निर्माण कैसे हो उत्तर भारत के विशाल मैदान का। ठीक है। तो नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से। समझ में आया? ठीक है। हमने इतनी चर्चा कर चुके थे पिछले वाले सेशन पर। आज हम इन पे चर्चा करेंगे। ठीक है। तो देख लो, इसको देख लो। आई होप ये समझ में आया होगा। आज हम विंध्यन, गोंडवाना और दक्कन क्रम की चट्टानों की बात करेंगे। हमने क्वार्टनरी क्वार्टर और जो टर्सरी चट्टाने थे, इसमें कौन सी मैंने बताया था। देखो हिमालय में मैंने कौन से टर्सरी क्रम की चट्टान है, कौन सी है, टर्सरी क्रम की चट्टान है, लिख लेना, इंपॉर्टेंट है ये। और इसमें हमने बताया था कि क्वार्टरी क्रम की चट्टान है। देख लेना, इसको समझ लेना। ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। हम विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन की बात करेंगे, फिर हम कल हिमालय की बात करेंगे। हिमालय के हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, पूरी प्रक्रिया को समझेंगे, इसमें ये कितने भागों में डिवाइडेड है वो समझेंगे। फिर उत्तर भारत के विशाल मैदान की हम अलग से चर्चा करेंगे। हिमालय में जब आप पढ़ोगे कि महान हिमालय, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, उसकी 4 टाइप है, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। एक एक सेशन पे एक इसका जो से महान हिमालय उस बेसिस पे समझाऊंगा, फिर उसका ट्रांस हिमालय क्या होता है वो समझेंगे। फिर लघु और मध्य जो होता है एक ही नाम है, लघु और मध्य दोनों एक ही नाम है, वो समझ लेना, अलग अलग नहीं है। फिर जो चौथा आता है शिवालिक हिमालय, ठीक है, उनमें जो फोल्ड बने हैं एमसीटी में, सेट्रा ट्रस्ट जो होती हैं, उसके उनके बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। ओके। सो आज हमारा जो टॉपिक है इन 3 चट्टानों के बारे में है। किन के बारे में? ठीक है, ये समझना होता। ठीक है। हम किस पे चर्चा कर रहे थे? विंध्यन क्रम की चट्टानों। हमने इन 3 पे चर्चा कर चुके थे हम लोग। हम कर रहे हैं विंध्यन क्रम की चट्टानों की। तो देखो सिंपल सी प्रोसेस है कि ये जो विंध्यन निर्माण इनका कैसे हुआ। देखो विंध्यन क्रम की चट्टान है जो, इनका निर्माण कैसे हुआ, तो हम सीधा बोलेंगे कि कुडप्पा क्रम की जो चट्टान है, चट्टान है, उनकी क्या अपक्षय अपरदन से हुआ, अपक्षय अपरदन से हुई। समझ में आया? ठीक है। और देखो विंध्यन क्रम की चट्टाने में जो खनिज पाए जाते हैं, खनिज मतलब इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या होते हैं, देखो तो मैंने बोला था बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, देखो संगमरमर भी पाया जाता है। ये जो होते हैं विंध्यन क्रम की चट्टानों में, मुझे जैसे समझ लो कि जैसे लाल किला बना है दिल्ली वाला, लाल किला, अकबर का मकबरा हो गया, फतेहपुर सीकरी अपने नाम सुना होगा। ठीक है। जितनी भी प्राचीनतम, एक टॉपिक में बोल देता हूँ कि प्राचीनतम चट्टाने हैं, प्राचीनतम जो इमारतें हैं, कौन है, इमारतें, तो इन्हीं के द्वारा निर्मित हुई हैं। समझ में आई बात? ठीक है। हम्म। जी आई होप ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा। निर्माण कैसे वो भी समझ में आया होगा। ठीक है।
और इस पे क्या हम समझ सकते हैं, देखो जैसे 2 नंबर में आ गए ना बिंदु क्रम की चट्टान है, तो आप इतना भी बता सकते हैं कि निर्माण क्या होते हैं, खनिज क्या होते हैं, ठीक है। और इसमें मैं बात करूं कि ये पाई कहाँ पे जाती है, तो देखो देखो इनके क्षेत्र लिख लो। क्षेत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्षेत्र बताएंगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। क्षेत्र में क्या लिख लोगे आप, देखो बिहार वाला हो गया, ठीक है। बिहार वाला जो रीजन आता है इस पे आता है, ठीक है। और क्या लिख लेंगे आप बिहार के अलावा, बिहार हो गया। और एमपी वाला भी थोड़ा बहुत पोर्शन आ जाता है, ठीक है। और एमपी, बिहार, 2-3 पॉइंट आप क्षेत्र के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। और देखो इसमें और क्या पाया जाता है विभिन्न क्रम के चट्टानों में, अभी इनमें जो जीवाश्म है, जो अगर बोलूं मैं कि अगर मैं इनकी बात करूं कि विभिन्न क्रम की जो चट्टानें हैं, तो इसमें जो जीवाश्म पाए जाते हैं, देखो तो जीवाश्मों की, जीवाश्म है जो, ये क्या होते हैं, ना के बराबर होते हैं। जीवाश्म इसमें नहीं पाए जाते हैं, समझना बात को। जो जीवाश्मों की जो उत्पत्ति हुई ना गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं, वहां से जब परतदार चट्टानें हुई और धीरे धीरे जो रेंगने वाले जीव हैं उनके निर्माण हुए हैं, ठीक है। सो आप इसको आप ये इतना समझ सकते हैं, ठीक है। और देखो गोंडवाना क्रम की चट्टानों को थोड़ा बहुत समझ लो क्या कैसा है, थोड़ा बहुत आप समझ लेना, क्षेत्र थोड़ी और डिफाइन कर लेना, 2-3 नाम और याद कर लेना, ठीक है। और इसमें क्या रहता है, देखो गोंडवाना क्रम की चट्टानें देख लो। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें क्या होती हैं, इनका जो काल है ना, काल की बात करें, जो ये जुरासिक काल है, इसमें काल आता है जुरासिक काल के समथिंग, ये चट्टाने इनके मध्य में हुआ है, जुरासिक काल से लेकर जुरासिक काल के समथिंग इसका एक काल है। आप इतना भी लिख लोगे जुरासिक काल तो समझ में आ जाएगा लोगों को, ठीक है। और ये गोंडवाना क्रम की चट्टाने जो होती हैं, इनमें सबसे जो खनिज है, देखो खनिज, तो इसमें कोयला पाया जाता है, कितना परसेंट पाया जाता है, 98% कोयला पाया जाता है, ठीक है। कोयला 2 प्रकार के होते हैं, देखो लिग्नाइट और बिटुमिनस। बिटुमिनस, लिग्नाइट, लिंगेनाइट लिख सकते हो आप, समझ लेना अपने हिसाब से, जो भी रहता है 98% कोयला होता है। और देखो जो इसमें हम बात गोंडवाना क्रम की चट्टानों की बात करें, तो इसमें देखो जीवाश्म है जो, जीवाश्म की इनकी उत्पत्ति हो चुकी थी, कैसे थे, रेंगने वाले जीव थे, रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति, ठीक है। थे इसमें जो, जो ये थे जीव जंतु थे, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। और बात करें हम, तो इनकी उत्पत्ति जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं इनमें हो चुकी थी, समझ में आया। 98% कोयला बिटुमिनस पाया जाता है और लिग्नाइट पाया जाता है, ठीक है, समझ में आया। इसके क्षेत्र और लिख दो, देखो क्षेत्र कौन कौन से होते हैं इसमें, आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। जिनके क्षेत्र हैं, देखो गोंडवाना क्रम के जो क्षेत्र हैं,
क्षेत्र की बात करो, गोंडवाना क्रम की चट्टानों के क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र में देखो दामोदर घाटी आती है, महानदी, दामोदर घाटी, महानदी, ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ये गोदावरी घाटी भी आती है। देखो आप दो तीन पॉइंट भी लिख सकते हैं ना कि क्षेत्र में कहाँ कहाँ पाया जाता है कोयला सबसे ज्यादा, देखो तो दामोदर घाटी, महानदी घाटी, ठीक है, गोदावरी घाटी, आप इतना भी बता देंगे ना तो इनफ है। आप इतना लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझने के लिए जो चेक करेगा समझ जाएगा कि ये है। इतने पॉइंट काफी होते हैं, दो तीन क्षेत्र अपन ने दर्शा दिए। जैसे हमने इसके बिंदेन के देख लिए थे, बिंदेन के हमने बिहार देख लिया था, थोड़ा बहुत एमपी में भी थोड़ा बहुत उसका पोर्शन रहता है, और देख लेना, और मैं देख लूंगा तो फिर जो भी चीजें रहेंगी और समझा दूंगा इसके बारे में, ठीक है। और ये देखो, इसके क्षेत्र हो गए गोंडवाना क्रम के चट्टानों के, ठीक है जी, समझ में आया। 98% कोयला कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना क्रम के चट्टानों में। जीवाश्म थे, कैसे जीवाश्म थे? रेंगने वाले जो जीव है उनकी उत्पत्ति हो चुकी थी। आई होप ये गोंडवाना क्रम की चट्टान में मैंने जितने पॉइंट बताए आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, अब दक्कन क्रम की चट्टानों की बात करेंगे, ठीक है। ये जो दक्कन क्रम की चट्टान है, कौन सी? दक्कन क्रम की चट्टान। दक्कन क्रम की चट्टानों की अगर आप बात करें, देखो जो दक्कन क्रम की चट्टानों का सबसे पहला तो अपन क्या देखेंगे, निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। सिंपल सी बात है, आप पहला पॉइंट यही लिखेंगे, निर्माण हुआ कैसे, ठीक है। निर्माण कैसे हुआ? देखो, जो ज्वालामुखी होता है उसके उद्भेदन, उद्भेदन से क्या निकला? लावा। लावा के ठंडा हुआ, ठंडा होने से क्या हुआ? चट्टानों के रूप में निर्माण होगा, रूप में क्या होगा? निर्माण होगा। समझ में आया बात? आप इतना लिख लोगे ना, दक्कन क्रम की चट्टानों में कि ज्वालामुखी उद्भेदन से लावा ठंडा हुआ, लावा, लावा निकला, उद्भेदन से क्या निकला, लिख लो। और लावा निकला क्या? लावा या लावा निकला, जो भी आप समझ लेना, अपनी भाषा में लिख लेना। ज्वालामुखी उद्भेदन से निकला क्या? लावा, लावा के ठंडा होने से क्या हुआ? चट्टानों के रूप में निर्माण हो गया, ठीक है। तो अगर आप अब यहाँ हम लोग खनिज की बात करें तो क्या खनिज मिलेंगे क्या? देखो, धधकते लावा में खनिज मिल सकते हैं क्या? और सबसे बड़ी बात यह है, जीवाश्म की बात कर लेते हैं। देखो, जीवाश्म, हाँ मिलते हैं भाई, क्यों नहीं मिलेंगे, मिलते हैं। देखो जीवाश्म क्या होता है, जीवाश्म में देखो, जीवाश्म अवशेष नहीं मिले। देखो, धधकते लावे में कोई जीवाश्म कैसे मिल सकता है? सॉरी, ये जीवाश्म है, तो धधकते लावे पे अब भाई आग है, आग उगल रही है, अब ज्वालामुखी का द्विवेदन हुआ, चट्टानों का निर्माण, तो इसमें जीवाश्म तो नहीं पाए जाएंगे ना, सिंपल सी बात। और देखो इसका क्षेत्र देख लो कि क्षेत्र कौन सा है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो महाराष्ट्र वाला जो पोर्शन आता है, महाराष्ट्र वाला, और जो हमारा ये महाराष्ट्र की बोलते हैं, एमपी में क्या बोलते हैं, एमपी में मालवा वाला जो एरिया है, मालवा, मालवा का पठार है ना, सुना होगा नाम, मालवा का पठार। यहाँ कैसी चट्टाने हैं? ये तो काली मृदा पाई जाती है, मृदा का मृदा भी लिख सकते हो आप। मृदा में क्या है? काली मृदा है, काली मृदा मिलती है इसमें। कौन सी मृदा मिलती है? काली मृदा मिलती है इसमें, कपास वपास जिसमें होता है सबसे अधिक, ठीक है। सो दक्कन क्रम की चट्टानों के बारे में हमने देखा, उद्भेदन क्या हुआ, जीवाश्म शेष नहीं मिले, क्षेत्र महाराष्ट्र, एमपी, मालवा पठार, जो भी आपने थोड़ा बहुत बता दिया, ठीक है। कर्नाटका वाला एरिया हो गया, थोड़ी बहुत महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश के मालवा एरियाज में जो है। तो देखो, ये छोटे छोटे की पॉइंट हैं जिसे आप
समझ लो, जैसे अपन 11 मार्कर 10 मार्कर का हो गया, देखो पहले 3, 5 और 11 में होता था, अब हो गया 2, 7 और 10 मार्कर में, ठीक है। तो समझो, अगर बोल दिया कि भारत के प्रायद्वीपीय, समझो कोई क्वेश्चन है, देखो मैं समझा देता हूँ, हाँ? एक मिनट। चलो, आप आई होप ये समझ में आया होगा थोड़ी बहुत चीजें। अब डेली बेसिस पे देखेंगे, डेली बेसिस पे क्लास अटेंड करेंगे, तो सिंपल सी बात है, समझ में आएगा। आप एक दिन छोड़ेंगे, 4 दिन बाद देखेंगे तो नहीं आएगा। कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी और कंटिन्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी टॉपिक ले लो आप, चाहे रेगुलर क्लास जाएं, बैच पे जाएं, ऑनलाइन पढ़ें, रेगुलर कंटिन्यू होना बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है हर टॉपिक के लिए। कोई सा एग्जाम दो, यहाँ तक कि छोटा से छोटा एग्जाम भी दो, भी उसमें भी कंटिन्यू पढ़ना पड़ता है अपने को, ठीक है। सो समझो, हमने इन टॉपिक पे चर्चा कर ली। जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आता है। जो ये चट्टानों वाला पोर्शन है ना, प्रायद्वीपीय भारत, कुडप्पा विंध्याचल। अगर किसी ने बोल दिया, जैसे टू मार्कर में आ गया, कि प्रायद्वीपीय भारत, इतना आ गया प्रायद्वीपीय भारत 2 मार्कर में, तो कैसे लिखेंगे उसको, प्रायद्वीपीय भारत? तो इधर लिख देना प्रायद्वीपीय भारत, इतना भी आप लिखोगे, और ये सब थोड़ा थोड़ा लिख लोगे, जैसे आर्किन चट्टान है, ठीक है, धारवाड़ है, ये थोड़ा बहुत समझा दिया, कुडप्पा है, विंध्यन है, गोंडवाना है, दक्कन क्रम की चट्टानें हैं। ये आपने थोड़ा सा एक डायग्राम बनाया, और उस पे हमने चारों चीजें, हमने जितनी भी 6 चीजें इसके डायमेंशन थे, हमने कवर करा। अब इसका